जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन अगस्त 9 की बात हो रही है। दे आपके कंटिन्यू 70। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हो सके हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। आपको करंट के पीडीएफ या किसी और सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पर ऐड हो सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक चीज़ पीडीएफ में मिल जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की सेवा का विस्तार कितने वर्षों के लिए किया गया है। क्वेश्चन में आपको सीधा कर दिया गया जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं आपकी राष्ट्रीय महिला आयोग की, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो आपकी हेड है वो कौन है, रेखा शर्मा। और इनकी सेवा में जो इनका कार्यकाल होता है वो रिसेंटली बढ़ाया गया है। तो अगर बात करें कब तक बढ़ाया गया है तो याद रखिएगा टोटल 3 साल के लिए इनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है। अगर इस जो आपका आयोग है जिसकी अध्यक्ष हैं महिला, इसकी बात करें स्थापना की तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, स्थापना कब आपकी 1992 में। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करें इसकी पहली अध्यक्ष की अध्यक्ष इनकी पहली कौन थी इस आयोग की, तो नाम उनका जयंती पटनायक। और प्रेजेंट टाइम में जो रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं ये इसकी 9वीं अध्यक्ष हैं, लाइन से सीरीज में बिल्कुल 9वीं। तो पहली थी आपकी जयंती पटनायक, कब स्थापना हुई थी 1992 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर आपका, नई दिल्ली। और वर्तमान में कौन है, रेखा शर्मा। और इन्हीं की सेवा का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया, 3 वर्ष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एलिसन फेलिक्स ने टोक्यो ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीत लिया है। ओलंपिक में वे अब 10 मेडल जीतने वाली पहली महिला धावक बन गई हैं। वे किस देश की हैं। याद रखिएगा ये जो एलिसन फेलिक्स हैं इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं आपके महिला में, धावक में। और रिसेंटली उन्होंने 400 मीटर दौड़ जीती, वो भी कौन सा पदक आपका, कांस्य। और टोटल अगर मेडल की बात करें तो कितने मेडल उनके, 10। अगर देश की बात करी जाए तो ये अमेरिका की नागरिक है। कहाँ की, अमेरिका की। और महिलाओं में वो टॉप पर रही हैं इस बार, याद रखिएगा। ठीक, तो टोटल कितने मेडल उनके, 10। नेक्स्ट है, नाथन एलिस अपने डेब्यूट मैच में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए। वे किस देश के खिलाड़ी हैं। तो अगर देश की बात करी जाए किस देश के प्लेयर हैं तो नाम उस देश का आपका ऑस्ट्रेलिया के नाम उनका नाथन एलिस। और डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज। नेक्स्ट आपका, निम्न में से किसके द्वारा अपने विधायकों के वेतन में 66% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आपसे वो पूछ सकते हैं कि कितने परसेंट की वृद्धि की गई, तो आपको आंसर क्या देना है, 66%। और किस सरकार द्वारा किया गया विधायकों के लिए अपने, एमएलए के लिए अपने, तो नाम क्या, दिल्ली सरकार। ठीक है, याद रखिएगा इसमें सांसद के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, केवल विधायकों के बारे में हुआ है, विधायकों की इंक्रीमेंट हुआ है। और आंसर कितना, 66%। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु, मरुस्थल क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना हेतु, जल के संरक्षण हेतु और वायु को शुद्ध करने हेतु। याद रखिएगा ये जो बोल्ड प्रोजेक्ट आया है एक अपने तरीके का बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है इंडिया में। और किस क्षेत्र में है ये, मरुस्थली जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पेड़ पौधों को लगाने के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए। और जिसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है तो नाम उसका KVIC, नाम क्या, KVIC। सूक्ष्म आपका जो खादी उद्योग होता है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग होता है, उसकी बात हो रही है। और एक याद रखिएगा इसी में हेल्प कौन कर रहा है, MSME जो आपका आयोग होता है, सेक्टर होता है, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है। इन दोनों की ये पहल है, लेकिन मेनली काम किसका, आपका KVIC का। और नाम क्या उस योजना का, प्रोजेक्ट बोल्ड। नेक्स्ट है, राज सुभग सिंह किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। ये जो आपके राज सुभग सिंह हैं नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। और किस राज्य के बनाए गए हैं, अगर राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के, आपके हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव। और नाम उनका क्या, राज सुभग सिंह। नेक्स्ट है, किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए सहजीवन परियोजना का आरंभ किया है। तो एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा आपसे अगर वो पूछ देगा निम्न में से जो सहजीवन परियोजना है वो किससे संबंधित है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिव्यांगों से। जो आपके विकलांग रूप से थोड़े से होते हैं उनके लिए है, दिव्यांगों के लिए।
और अगर राज्य की बात करें किस राज्य ने स्टार्ट किया है, तो आंसर क्या आपका केरल। तो केरल में सहजीवम परियोजना, और किनके लिए, आपकी दिव्यांगों के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, ये जो आपका ILP है वो केवल आपका इंडियन सिटीजन्स के लिए समाप्त किया गया है, इनर लाइन परमिट, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में आपका ILP। भारत के राज्यों में भारतीय नागरिकों के लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, ILP। जैसे आपका नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक, मणिपुर है, मिजोरम है, इन राज्यों में भी ये ILP आपका जारी किया जाता है। अगर भारत का कोई भी नागरिक वहाँ पर जा रहा है घूमने या रहने या कुछ दिन के लिए कुछ भी, तो उसको एक प्रमाण पत्र होना उसके बाद ज़रूरी है, उसको क्या बोलते हैं, ILP। तो उसी तरीके आपका एक ILP और चलता था जिससे रिसेंटली एक राज्य या केंद्र शासित ने समाप्त कर दिया, उसका नाम पूछा जा रहा है, तो नाम याद रखिएगा उसका, लद्दाख। नेक्स्ट है, जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वाले टीके को किस देश में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान की गई। सबसे पहले ये जो वैक्सीन है आपकी, कौन सी, किस कंपनी की, जॉनसन एंड जॉनसन की, तो इसका नाम है आपका जैनसेन। नाम क्या उसका, जैनसेन कोविड-19 वैक्सीन, ठीक। तो जैनसेन आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जॉनसन, ठीक। तो सीधा सीधा नाम है जॉनसन एंड जॉनसन की आपातकालीन वैक्सीन। अभी इसके पहले, ठीक, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अभी तो आंसर क्या आपका, भारत, इंडिया ने कहा है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो हम जॉनसन एंड जॉनसन की जो जैनसेन वैक्सीन है इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले अभी आपने ही करंट में पढ़ा होगा कि एक देश और था जिसने भी आपकी इस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई थी आपातकाल के लिए, तो नाम उसका क्या था, वियतनाम। तो अब किसने कर दिया, भारत। तो इस तरीके क्वेश्चन बनेगा, वियतनाम के बाद या भारत के पहले किसने जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन थी उसको इस्तेमाल को मंजूरी दी, ठीक। तो अगर भारत के पहले तो वियतनाम, और वियतनाम के बाद तो भारत। नेक्स्ट है, पूर्वी लद्दाख के गोगरा क्षेत्र में सैनिकों को हटाने का प्रस्ताव पर भारत के साथ किस देश ने सहमति दर्ज की। अब देखिए, ये जो आपका गोगरा क्षेत्र है कहाँ पड़ता है, पूर्वी लद्दाख में, और सैनिकों को हटाने का प्रस्ताव की बात हो रही है, तो याद रखिएगा ये जो आपकी लद्दाख है वो भारत और चीन, ठीक, मैक्सिमम पार्ट किन देशों के साथ लगा हुआ है, भारत और चीन। ऑप्शन देख सकते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और चीन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, चीन। जो आपका चीन और भारत के सैनिकों के मध्य संघर्ष हुआ था जिसमें कुछ सैनिक मारे गए थे, तो उसी क्षेत्र की बात हो रही है। ये क्षेत्र वहीं पर स्थित है आपका गोगरा क्षेत्र। तो वो इस तरीके पूछेगा, गोगरा क्षेत्र भारत के किस राज्य या केंद्र शासित में है, तो पूर्वी लद्दाख में। और कौन से दो देशों के बीच विवाद चल रहा है उस क्षेत्र में, तो भारत और चीन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 70। आपको भारतीय इतिहास में किसी भी वंश या साम्राज्य, ठीक, दोनों आप लिख सकते हैं, वंश या साम्राज्य के पहले और आखिरी शासक का नाम लिखना है। बिल्कुल सेम उसी तरीके, अगर पहला बच्चा कमेंट कर रहा है तो वो केवल एक वंश या साम्राज्य का पहला और आखिरी लिखेगा, दूसरा फिर दूसरा कोई अलग, तीसरा बच्चा तीसरा वंश, चौथा बच्चा चौथा वंश। तो इस तरीके आपको कमेंट करना है, तो आपकी एक लिस्ट कंप्लीट होती जाएगी। आप खुद देख रहे होंगे कि जब ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तो कम से कम आपके कुछ नाम और कुछ एक लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, और उस लिस्ट को नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके जो स्टैटिक के पार्ट हैं और ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नॉर्मली हर एक जगह जो मैं स्पेशल तौर पे दे रहा हूँ, ठीक। अगर क्लास नहीं तो फिर इसी से बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।